नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली प्रवास पर हैं और दिल्ली प्रवास में कई बड़े खुलासे होने लगे हैं। आरसीपी सिंह बिहार पहुंच चुके हैं। नीतीश का दिल्ली जाना, आरसीपी का बिहार आना मतलब सब कुछ स्पष्ट करता है कि जैसे ही नीतीश कुमार भाजपा के विरुद्ध रणनीतियों का हिस्सा बनने दिल्ली गए हैं, वैसे ही बिहार में आरसीपी सिंह को नीतीश विरोधी रणनीतियों में हिस्सा लेने भेज दिया गया है। ऐसे में बाबा हमारे साथ मौजूद हैं, कई बड़े खुलासे करेंगे और कई तथ्यों के आधार पर, कई सबूतों के आधार पर भाजपा के बिछाए जाल में नीतीश कैसे फंसे हैं, नीतीश का कैसे गेम ओवर होने वाला है, इन तमाम चीजों पर चर्चा होगी। सबसे पहले बाबा, नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं, आरसीपी सिंह बिहार आए हैं, मतलब लग रहा है कि भाजपा उनको बिहार भेज रही है इसलिए कि दिल्ली में भाजपा के खिलाफ वो रणनीति बना रहे हैं। सबसे पहले तो ये आपसे जानना चाहेंगे, आप नीतीश कुमार को कितना समझते हैं? नीतीश कुमार तो हर दिन पलट जाते हैं, बहुत कम समझते हैं। नीतीश कुमार को समझने वाली इस देश की राजनीति में बहुत कम ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार को समझते हैं। जब लालू प्रसाद नीतीश कुमार को नहीं समझ पाए तो बाकी किसी की बात क्या करें। सबसे पहला सवाल इस सवाल के जवाब में है कि एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार अलग क्यों हुए। कारण जो उन्होंने बताया वो कारण आपको लगता है कि वैलिड है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 17 साल से लगातार नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार के दल से बिहार में अब तक एक नेता को भी नहीं तोड़ी है भाजपा। ये एक रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड के आधार पर आप ये बात दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपके साथ एक नाथ शिंदे वाला खेल करना चाह रही थी। एक सवाल बाबा मेरा भी रहेगा। आरसीपी सिंह बिहार आए हैं, आज आपने उनके बयान को भी सुना है एयरपोर्ट पर। उनका साफ तौर पे नीतीश कुमार पर हमला था और नरेंद्र मोदी के सरकार का बचाव था। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी, नरेंद्र मोदी ने सुधार ला दी। मतलब ये तो साफ दर्शा रहा है ना कि नीतीश कुमार उधर भाजपा के खिलाफ हैं तो इधर आरसीपी सिंह को भी टाइट किया जा रहा है। सनी, सबसे पहले तो आज से 1 महीना पहले नीतीश कुमार क्या बोलते थे, आज आरसीपी सिंह बोल रहे हैं तो तीता काहे लग रहा है। 1 महीना पहले तक क्या बोलते थे ये सबको याद है। 1 महीना पहले तक नरेंद्र मोदी से बढ़िया दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं था नीतीश कुमार के लिए। नरेंद्र मोदी भी समाजवादी कह चुके हैं। उसके बाद नरेंद्र मोदी और इनके बीच में जिस तरह की बातें थी, उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि 36 डिग्री 180 डिग्री घूम करके प्रणाम किए थे, जिसकी तस्वीरें वायरल हुई थी। ये सारी बातें होने के बाद 2019 में आप वापस आते हैं, वापस आकर के आप साथ में चुनाव लड़ते हैं। जहां 2 सीट आपको 2014 में मिलता है, वहां आप 16 सीटों पे आ जाते हैं, आपकी ताकत बढ़ जाती है। आप भाजपा के साथ आकर के अपने आप को शहंशाह समझने लगते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी इस देश में जनाधार वाली पार्टी है। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार ने आखिर पाला क्यों बदला, क्यों बिल्ली के गले में घंटी उन्होंने बांधा, जबकि ये भी बात लगातार वो कह रहे हैं कि ईडी, सीबीआई, आईटी सब लगा देती है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाता है। तो क्या नीतीश कुमार इतना बड़ा रिस्क लेने वाले आदमी हैं? नीतीश कुमार पर ईडी, सीबीआई लगाना होता 2014 में जब सत्ता में आई थी तो ईडी, सीबीआई सब लग जाता है। लेकिन नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक बड़े प्लानर है, वो अगले चुनाव की रणनीति पहले बना लेते हैं। आप समझिए ना, आज जो आप कह रहे हैं एक बहुत 2-3 चीज बातें जो है बहुत ज्यादा नीतीश कुमार को कंट्रोवर्शियल बनाती है। सबसे पहली बात इसमें देखिए, इस जाल में सबसे ज्यादा तो तेजस्वी यादव फंस गए। इस बात का डर है कि बिहार को एक बार फिर से नीतीश कुमार ने छला और उस छलावे में युवा होते हुए भी तेजस्वी यादव सत्ता के लोभ में फंस गए। ये हम क्यों बोल रहे हैं तो आप समझिएगा इस बात को। उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद आपने चुनाव खत्म होते जब ये जान गए थे आप कि आरसीपी सिंह आपकी पार्टी को डैमेज कर रहे हैं। 2020 के चुनाव में आप जान गए थे, ललन सिंह चिकर के कह रहे हैं कि 2020 के चुनाव में उन्होंने डैमेज किया। आपने आज भी सुना होगा नीरज कुमार इसी मुद्दे पर बात कर रहे थे कि इस्लामपुर में हम हार गए, विश्वासघाती थे। तो भैया उसी दिन क्यों नहीं हटा दिया आप इतने दिनों तक इंतजार क्यों करते रहे? जब आपको पाला बदलना था, जब पाला बदलना है नीतीश कुमार को, तो एक विकेट अपने तरफ से गिराते हैं और वो भी बहुत करीबी का। एक बार फिर से हमको शक लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा का पाला कब बदलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अभी रडार पर वही है। आप समझिएगा, उनसे जितना काम लेना था उतना काम हो गया।
जितना उनसे काम लेना उनका काम था 25 उतना, में है। हाँ उनका काम हो गया। तो ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के आप याद कीजिए ना, जब 2017 में नीतीश कुमार को एनडीए में जाना था तो सबसे पहला विकेट उन्होंने गिराया था अपने अध्यक्ष का, शरद यादव का। और उसके बाद गए थे शरद यादव डकर के चिकर के उस समय बोल रहे थे कि बहुत भारी गलती कर रहे हैं आप, एनडीए में मत जाइए, आप महागठबंधन में हैं। उस समय नीतीश कुमार और लालू प्रसाद समाजवादी नहीं थे, उस समय तेजस्वी यादव दूध के धुले नहीं थे। नीतीश कुमार ने स्पष्ट तरीके से उस समय ये बात कही थी कि मैं कई बार, जो बातें आज कह रहे हैं वही बात उन्होंने रिपीट किया था। उन्होंने कहा था कि मैं कई बार उन लोगों को बोल रहा था, उन लोगों का, उनका तात्पर्य था तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद, कि यदि आपके ऊपर किसी तरह का आरोप है तो अपने ऊपर लगे आरोपों का आप खुलासा करें, वरना हम आपके साथ नहीं चल सकते हैं, यानी भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं चल सकते हैं। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जब ये उधर से वापस आए थे एनडीए में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था। वो सारा आपको देखिएगा कि मौजूद है। ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के विरोध में हमारे साथ आए हैं, भ्रष्टाचार का उन्होंने जीरो टॉलरेंस वाली अपनी नीति अपनाई है, इसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं। और उस ट्वीट पर धन्यवाद दिया था नीतीश कुमार ने। यह तो सिर्फ एक मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा आप समझिए कि जब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए थे तो उन्होंने 2000 में क्या कहा था, 2015 में, 2013 में क्या कहा था, 2014 में क्या कहा था, वो सारी बातें लिखी हुई है। और इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने भी उसके बाद क्या कहा, डीएनए में गड़बड़ी है तो ये है वो है, सारी बातें हुई थी। लेकिन नीतीश कुमार जो बार बार पाला बदल रहे हैं, उनके 2-3 कोट को बहुत याद करना जरूरी है। जो नीतीश कुमार कहते हैं, एक फिल्म थी सलमान खान की, जिसमें वो कहते थे जो मैं कमिटमेंट करता हूं वो पूरा तो करता ही हूं, जो लोग कमिटमेंट नहीं करता उसको भी पूरा करता हूं। तो नीतीश कुमार कई बार कमिटमेंट किए और उसको पूरा तो करते ही हैं, कमिटमेंट जो नहीं करते हैं वो पूरा करते हैं। जैसे आप देखिए, ये एकदम जुमला हो गया है। कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाज पार्टी है, लेकिन नीतीश का जुमला दुनिया में फेमस हो गया है। किसी भी देश में जाइए तो सबसे पहले यही कहता, कहां से है, बिहार से है। ओ आपके वही नेता ना है जो मिट्टी में मिल जाने वाली बात कहते थे। उस समय मिट्टी में मिल जाने वाली बात कहते थे। और इस बार क्या कहा उन्होंने, जीते जी भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, निश्चित जाएंगे, निश्चित रूप से जाएंगे। 2 दिन पहले संपादक नमन मिश्रा जी ने इसी चैनल पे कहा था, पंचनामा में उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार फिर से तैयारी शुरू कर चुके हैं रिटर्निंग के लिए। तो खैर, इन सब बातों से अलग आप सीधे तौर पे समझ लीजिए कि हम ये कहने नहीं आए, ये तो एक संदर्भ है जिस संदर्भ में हम बात करने आए हैं। लेकिन सबसे पहले सनी, चूंकि आप लोग युवा हैं, आप लोग बिहार की राजनीति को समझते हैं, आपके मन में भी एक बात होगी, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि क्या आपको लगता था कि तेजस्वी यादव जिस टसन के साथ 2020 में आए, जिस तरह से उन्होंने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि उन्होंने वोटों को गड़बड़ करवाया है, काउंटिंग में गड़बड़ करवाया है, मुझे हरा दिया है, मात्र 12,000 वोट से हम हार करके आए हैं, तो क्या तेजस्वी यादव ने जो फैसला लिया है, हालांकि फैसला ही तेजस्वी यादव का नहीं है, इस फैसले के पीछे भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नचा रही है, नीतीश कुमार नाच रहे हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की अपनी आइडियोलॉजी शून्य है। अगर उनके पास आइडियोलॉजी होती तो जो बातें आज कह रहे हैं, आज से 2 साल पहले नहीं कहते, जो 2 साल पहले कहे आज नहीं कहते। 1 महीना पहले तक नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी थी। अब जो सवाल हम आपसे पूछ रहे थे कि क्या तेजस्वी यादव ने जो फैसला लिया है वो बिहार और उनकी पार्टी के हित में है? तेजस्वी यादव के लिए तो सबसे अच्छा रहता कि 12,000 वोट अगली बार ज्यादा लाते, ये कॉन्फिडेंस बढ़ाता हूं। बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव के पास अभी बहुत राजनीति बची हुई है। तेजस्वी यादव निश्चित रूप से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ जा करके अपना जो पोटेंशियल था उसे खत्म कर रहे हैं। अभी भी उनके पास मौका है नीतीश कुमार को साइड करके, यदि वो मुख्यमंत्री कुर्सी पर खुद बैठ जाते हैं तो तेजस्वी यादव कई सालों के लिए युवाओं का आइकॉन बन जाएंगे। जिस तरह से वो नई रणनीति के तहत नई सोच के साथ जो बाहर भी निकल रहे हैं, आप देखिए कि वही
तेजस्वी यादव हैं, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो लोगों से मिलते नहीं हैं, एरोगेंट हैं, ये है वो है, लेकिन उनके दरवाजे पर जहां 10 से अधिक लोग खड़ा होते हैं, वो घर से बाहर निकल करके लोगों से बात करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। नीतीश कुमार को लेकर के जो आरसीपी सिंह ने कहा कि जनता दरबार क्या है, इनके बैठने का, टाइम पास करने का एक मुद्दा है। अगर यही चीजें, जितना खर्च हो रहा है उतना ही खर्च अगर वो कमेटी बना करके, समिति बना करके अपने अधिकारियों पर नकेल कस करके करते, तो गांव से आदमी को उठ करके नहीं आना पड़ता है, सामान्य सा जमीन के जमीन के काम के लिए, दाखिल खारिज के लिए। लेकिन आप देख लीजिएगा कि अधिकांश जो मैटर है वो दबंगों का है, दाखिल खारिज का है, किसी की जमीन कब्जा करने का है। यही सब बातें चल रही हैं। और इन सारी बातों में आप एक बात समझ लीजिए कि जो मुख्य बात हम कहने के लिए आए हैं कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जाल में फंस गए हैं और उनका गेम ओवर होना है। आज के डेट में उनका गेम ओवर होना है। लेकिन फील्डिंग जो वो कर रहे हैं उसमें, जैसे आपने देखा होगा कि हाल ही फिलहाल में अर्शदीप ने एक कैच छोड़ दिया, तो उसको क्या क्या नहीं कहा गया। अब हो सकता है कि उसने जो किया वो चाह करके भी वो नहीं कर पाया था, यानी कि कैच लेना चाहता था लेकिन नहीं ले पाया। लेकिन उसके ऊपर कितनी तरह की बातें हो रही हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में अब ये चर्चा आम खास के साथ होने लगी है। और खास करके इशारा तो कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह ने कर दिया है कि नीतीश कुमार जो फील्डिंग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए फील्डिंग कर रहे हैं। 2024 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हो गया था कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं तो उन्हें जितनी सीटें चाहिए उतनी नहीं मिलेंगी, और अगर वो महागठबंधन के साथ रहते हैं तो 3 चीजें उनको फायदे में मिल रखेगी। एक तो 2024 तक वो सत्ता में बने रह सकते हैं, तेजस्वी यादव को पुल्हा करके कि 24 में तुमको दे देंगे, 24 में तुमको दे देंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि बिहार में उनको चाहे जितनी भी सीटें मिले, लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि बिहार के अलग अलग अगर ये गठबंधन बन जाता है तो बिहार के अलग अलग राज्यों में, जैसे मणिपुर में उनके 5 विधायक थे, उसके बाद अरुणाचल में उनके विधायक थे, तो उन जगहों पे ये अपने सांसद के लिए उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं। कई राज्यों में इनको 1-2 सीटें मिल सकती है और सब मिला करके करीब 25-30 सीटें, 40 सीटें मान के चलिए कि अगर मिल जाता है तो इनका ये फायदा हो जाएगा। जीत के कितना आएंगे ये अलग बात है। तो ये फायदा जो है वो उनको 2-3 तरफ से पहुंचेगा, कारण कि बिहार में अगर नहीं मिलता है तो उनको सांसदों का फायदा हो जाएगा, ये उनको नजर आ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये नजर आ रहा है कि अब तक विपक्षी एकता जब भी बनी है तो उसमें हमेशा से वो लंबे समय तक नहीं चल पाई है। तो ऐसी स्थिति में अगर नीतीश कुमार 12-15 सीटें भी जीत करके आ जाते हैं तो एक रास्ता उनके पास खुला रहेगा। भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आने में उसके 10-5 सीट घटते हैं तो नीतीश कुमार उसको पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और तब भारतीय जनता पार्टी के साथ वो बेहतर डील कर सकते हैं। यानी कि 2024 भी उनका सुधर जाएगा और 2025 भी सुधर जाएगा। ये बातें हैं और इन बातों को बोलने की हिम्मत सब में नहीं है। कई लोग तो ये कहना शुरू कर चुके हैं, मैं देख रहा हूं लगातार मीडिया पर जो उंगली उठती है, कई लोग ये बात कह रहे हैं कि जल्दी ही नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के हाथ में सौंप देंगे। मैं लिख के दे रहा हूं कि तेजस्वी यादव के हाथ में नीतीश कुमार 2024 से पहले नहीं सौंपेंगे, और अगर जरूरत महसूस हुई तो तेजस्वी यादव भले उनको सत्ता से निकाल बाहर करके अपने कुर्सी पर बैठ जाए, ये हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार स्वेच्छा से नहीं दे सकते हैं। लालू प्रसाद भी इस बात को समझते हैं और इसीलिए लालू प्रसाद कोशिश में लगे हुए हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली के लिए सेट कर जाएं। यानी कि सीधी तौर पे आप ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो दाना छीटा है, जाल बिछाया है, उस जाल में नीतीश कुमार उसी की तरह एक्ट कर रहे हैं। आपको याद होगा या दुनिया जानती है कि फिल्म जो बनती है उसमें एक्टर जो होता है, जिसको आप सबसे ज़्यादा जानते हैं, उसके पीछे डायरेक्टर और स्टोरी राइटर होता है। स्टोरी लिखने वाला ने लिख दी है और डायरेक्टर अब डायरेक्शन दे रहा है। सीधे तौर पे नीतीश कुमार सिर्फ एक्टर हैं और एक्टर होने का वो फर्ज निभा रहे हैं। बिहार और देश की राजनीति में बहुत बड़े बदलाव की जो बात कर रहे हैं, जब बिहार में नहीं बदला तो देश में क्या बदलाव होगा आप समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार लगातार बिहार में हैं, दिल्ली गए हैं, इसके पीछे की भी नई कहानी है। और आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री क्या सच में प्रधानमंत्री के लिए नामांकन करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है और ये अब गुत्थी बनकर रह गई है जो सुलझ नहीं पा रही है। खैर देखना ही होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अंतिम फैसला क्या लेते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।